हाय गाइस, फिल्म फ्यूर में आपका स्वागत है। फाइनली मैंने देख लिया है राहु केतु। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको लेकर मैं एक्साइटेड था और फाइनली मैंने देख भी लिया है। आइए बात करते हैं कि ये फिल्म मुझे कैसी लगी है। यहाँ पर इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ राहु केतु की, तो इसके अंदर कुछ अलग चीज़ मुझे इसलिए लगा क्योंकि ये एक पूरी तरह से कॉमेडी फिल्म है, लेकिन इस फिल्म के अंदर माइथोलॉजी, मिस्टिज्म, ये जो दो चीज़ें हैं उसका जो फ्लेवर है ब्लेंड करते हुए उसकी जो स्टोरी टेलिंग है हमारे सामने रखी गई है। ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, या फिर पंचांग है, या फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, इसके अंदर राहु केतु का बहुत ही ज़्यादा वर्णन होता है, इस्तेमाल होता है, और दोनों ही एक हिसाब से शैडो प्लैनेट्स भी माने जाते हैं। राहु अगर किसी के ज़िंदगी में प्रवेश कर जाए तो वो या तो राजा बनता है या तो रंक बनता है। ठीक है, मटेरियलिस्टिक जो नेचर होता है राहु का होता है। वहीं अगर केतु की अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर ठहराव होता है, वो मटेरियलिज्म वाली दुनिया में नहीं रहता। तो यहाँ पर फिल्म के अंदर दो कैरेक्टर्स हैं, राहु और केतु का। राहु की अगर मैं बात करूँ वरुण शर्मा, केतु की अगर मैं बात करूँ तो पुलकित सम्राट। तो राहु केतु के जो भी फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके किरदार में डाले गए हैं। दो जिस्म भले ही हैं, एक जान है। एक्चुअली में राहु केतु की अगर मैं बात करूँ तो राहु जो है सिर्फ सर है, केतु जो है पूरा बॉडी है। तो उसी तरह फिल्म के अंदर भी आप देखोगे दो जिस्म एक जान है, मतलब बलवान है, बॉडी है, सब कुछ है। तो वो कौन है? केतु है। और जो सोचता है, जो ख्यालों की दुनिया में रहता है, जो मटेरियलिस्टिक है, मतलब जो प्यार में भी पड़ जाता है, वो कौन है? राहु है, वरुण शर्मा का किरदार। तो मेटाफॉर जो है इस फिल्म के अंदर बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। और उसके साथ साथ दोनों की जो दोस्ती है, दो जिस्म एक जान वाली जो बात है फिल्म के अंदर दिखाई गई है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है। एक्चुअली में इम्प्रेसिव मुझे लगी है। अब जिसको राहु केतु समझ में आता होगा वो तो पूरी तरह से रिलेट करेंगे। जिसको राहु केतु, ग्रह, नक्षत्र या पंचांग ज़्यादा उतना उस पर विश्वास नहीं रखते, तो उनको थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या दिखा रहे हैं। लेकिन एक्चुअली बोलूँ तो ये मुझे बहुत ही इंटेलिजेंट कॉमेडी एक हिसाब से लग रही थी। क्यूरियोसिटी भी जागती है कि यार राहु केतु कौन है। जो आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जेंजीज है, यूथ है, वो वेस्टर्नाइज्ड जो एजुकेशन होता है उससे इन्फ्लुएंस्ड है। तो उनको पता चलेगा कम से कम राहु केतु है क्या। फिल्म जो मैं देख रहा हूँ ना, इसके अंदर माइथोलॉजी का तो इस्तेमाल किया गया ही है, साथ ही साथ मिस्टिज्म जो होता है उसका भी रेफरेंस लेते हुए फिल्म हमारे सामने बताई गई है। क्योंकि कॉमेडी है, फिक्शनल है, तो ऑब्वियसली बकचोदी भी तो होनी चाहिए, तो इसके अंदर डाली गई है। ठीक है, मिस्टिज्म की अगर मैं बात करूँ तो रहस्यमय किताब हो गया, उसके अंदर कुछ लिखना, और जो लिख रहे हैं वो रियलिटी में हो रहा है। और साथ ही साथ एक और चीज़ इसके अंदर डाली गई है, जो हम बुरा कर्म करते हैं, जो पाप हम करते हैं, उसको भी हाईलाइट करती है कि पापी मत बनो, पाप मत करो। जब भी राहु केतु जब दिखाई देने लगते हैं और पापी वाला जो गाना आता है, तो पाप करने वाले इंसान का जो भी पाप किया होता है वो एडमिट करता है और उसकी जो हालत किस हिसाब से बिगड़ने लगती है, वो भी सीन अच्छा लग रहा था। कई बार आता है ये वाला जो सीन है फिल्म के अंदर। कहानी की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, राहु और केतु नाम के दो लड़के हैं, घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन जहाँ पर भी वो जाते हैं तांडव सा मच जाता है। कुछ ना कुछ किसी ना किसी का बिगड़ ही जाता है, कुछ ना कुछ अपशकुन हो ही जाता है। ठीक है, ना चाहकर भी चीज़ें हो जाती है, इनको भी पता नहीं चल रहा होता है। लेकिन बाद में ऐसा पता चलता है कि इन सभी चीज़ों की जो डोर होती है, जो लिखने वाला होता है, वो कोई और है। तो वो जो है मिस्टिरिज्म से जुड़ा हुआ मामला है, जो आप फिल्म देखोगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर लड़की का भी आना होता है, कहानी में ट्विस्ट होता है, और वो जो लड़की है शालिनी पांडे है, और उसका भी एक अलग ही किरदार है। फिर चंकी पांडे का भी एक रोल है इस फिल्म के अंदर। एक इजरायली जो है एक्स इंटेलिजेंट स्पाई वाला जो बंदा रहता है, वो इसके अंदर दिखाया गया है। उसका भी एक अलग बिजनेस चल रहा होता है। अमित सियाल का भी किरदार बहुत अच्छा है, एसएचओ का किरदार वो निभा रहे हैं, पुलिस ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, उसकी भी कॉमेडी इसके अंदर डाली गई है। तो सारी की सारी चीज़ें ब्लेंड कर दी गई हैं। पीयूष मिश्रा जो है एक बाबा बने हैं, और वो कहानी को बयां करते हैं, एकदम शुद्ध हिंदी के साथ चीज़ों को बयां करते हैं, और साथ ही साथ जेंजीज के स्टाइल में बातें भी टोक देते हैं। तो ये चीज़ ये देखने में अच्छा लगता है। एक हिसाब से मैं बोलूँ तो एक डिसेंट कॉमेडी में बोल सकता हूँ। और जो फ्रेंडशिप के बीच में जो पागलपन होती है, जो कन्फ्यूज़न होती है, या फिर जो नादानियाँ होती है, जो क्यूरियोसिटी होती है, या फिर नटखटपना जो होता है, वो सब इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है वरुण शर्मा के किरदार के साथ
और दूसरा जो थोड़ी वो समझदारी होती है, उसके अंदर भी जो नादानी होती है कि सम्राट के कैरेक्टर के साथ, तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। और मैं कहूँगा कि राहु केतु एक पर्टिकुलरली इस फिल्म के ज़रिए एक तरह से ब्रांड बन गया है। तो राहु केतु का जब भी जिक्र होगा सिनेमा के मामले में, तो ये जो दो किरदार हैं आएंगे, जहन में आएंगे, क्योंकि इस तरह से दोनों ने परफॉर्म किया है। और पावर का किस हिसाब से मिसयूज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो भी एंगल डाला गया है। क्लाइमेक्स भी फिल्म का अच्छा ही लगा मुझे, ठीक है। उंगली टूटने वाला भी एक सीन जो है चंकी पांडे का, वो भी मज़ेदार था। तो ओवरऑल फन एंटरटेनिंग फिल्म है। कोई फालतू का स्लो मोशन या फिर एक्शन लव शव ये सब नहीं है फिल्म के अंदर। प्रॉपर कॉमेडी, प्रॉपर तरीके से फुल टाइम पास ये फिल्म है। और जो लाइट हार्टेड के साथ जो हम देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो फिल्म है और यही है। तो ये है मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। वैसे अगर आपने इस फिल्म को देख लिया है तो आपका क्या ओपिनियन है, ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। देखते रहे आपका अपना चैनल फिल्म व्यूअर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू, बाय बाय।